अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसकी अवेयरनेस है हमारी, वो है सिस्टिक हाइग्रोमा, या आप इसको मेडिकल लैंग्वेज के अंदर इसको लिम्फेंजियोमा भी कहते हैं। इसको सिस्टिक हाइग्रोमा जो है बेसिकली ये आमतौर पे बच्चे जो पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद उनके माँ बाप उनको नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब उनकी ग्रोथ बढ़ती है तो उनके नेक के अंदर, उनके फेस के ऊपर एक स्वेलिंग डेवलप होती है, जिसको हम लिम्फेटिक मैलफॉर्मेशन भी कहते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो है उनके फेस के अंदर एक ग्रोथ नज़र आती है। ये आमतौर पे बच्चों के अंदर ये एक मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, जिसके अंदर वजूहात के अंदर माँ के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है जो बच्चों में ट्रांसमिट होता है, या ये बच्चों के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, जिसके अंदर बच्चों की जो जीन्स होती हैं उनके अंदर डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसी इन्फेक्शन जो होती हैं, जो वायरल इन्फेक्शन होती है, उनके नतीजे के अंदर ये होती हैं, या फिर ये अगर माँ जो होती है उसकी अगर अल्कोहल कंजप्शन होती है कि शराब नोशी करती है, या कोई ऐसी मेडिकेशन लेती है जो माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होती है, उसके नतीजे में ये इस तरह की बीमारी पैदा होती है बच्चों के अंदर। जब ये बीमारी पैदा होती है तो आमतौर पे ये इससे पहले आमतौर पे आजकल के ज़माने के अंदर इसकी एमनियोसेंटेसिस स्क्रीनिंग भी होती है, जिसके अंदर अगर इस तरह के अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जब अल्ट्रासाउंड होते हैं और सोनोलॉजिस्ट को जब अगर कोई सस्पिशियस होता है कि उसके अल्ट्रासाउंड के अंदर बच्चे के अंदर कोई स्वेलिंग आ रही नेक के अंदर, तो आमतौर पे उस टाइम के ऊपर एक नीडल डाल के माँ के पेट से फ्लूइड लिया जाता है, ताकि उसकी स्क्रीनिंग किया जाए माँ की, और देखा जाए कि ये जो फ्लूइड की स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग से इसमें कौन सी इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही हैं। तो आमतौर पे ये जब चीज़ें होती हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब माँ बाप इसको नोटिस करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक शॉकिंग सेटबैक होता है कि स्वेलिंग है। लेकिन इसका भी एक तरीक़ेकार होता है, जिसके अंदर सबसे पहले इसको ये देखा जाता है कि ये जो चीज़ निकली है, स्वेलिंग है, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसको डायग्नोस किया जाता है। इसको डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले इसको अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड के अंदर ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, ये बड़े बड़े आपके गुच्छे बने होते हैं नेक के ऊपर, क्योंकि आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है आमतौर पे ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है बॉडी का, और कुछ वाइट ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, इनको लेके और फैट को लेके ये ब्लड वेसल्स के अंदर ड्रेन करता है। लेकिन जब इस लिम्फेटिक वेसल्स की ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकिंग के नतीजे में ये इनके नेक के अंदर बच्चों के ये गुच्छे बन जाते हैं। अब इसको डायग्नोज अल्ट्रासाउंड करने के बाद इसको देखा जाता है कि ये कौन सा टाइप का लिम्फेंजियोमा है, ये सिस्टिक हाइग्रोमा है, क्या ये माइक्रोसिस्टिक लिम्फेंजियोमा है या मैक्रोसिस्टिक लिम्फेंजियोमा है। तो उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो बिल्कुल दो डिफरेंट तरीके से होती है। मैक्रोसिस्टिक लिम्फेंजियोमा ट्रीटमेंट जो है उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट है, मैक्रोसिस्टिक है उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो है आमतौर पे जो है इस स्टेज के ऊपर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो बच्चे का एक MRI फेस कराया जाता है, फेस एंड नेक, जिसके अंदर इस चीज़ को देखा जाता है कि ये जो सिस्टिक हाइग्रोमा है, क्या ये सिर्फ स्किन के अंदर ही मौजूद है, क्या ये डीपर टिश्यूज़ के अंदर मौजूद है, क्या ये अंदर की तरफ भी प्रोट्रूड कर रहा है, अंदर की तरफ जा तो नहीं रहा है। तो उसको देखा जाता है कि इसकी एक्सटेंशन कितनी है। जब उसकी एक्सटेंशन देख ली जाती है तो फिर मैनेजमेंट जो होती है उसी हिसाब से की जाती है। आमतौर पे जो छोटे जो सिस्टिक हाइग्रोमास होते हैं तो उनको आमतौर पे जो है उनकी उसको सर्जिकली जो है उसको निकाला जाता है इसको। लेकिन जो बड़े मैक्रोसिस्टिक हाइग्रोमास होते हैं, ये लिम्फेंजियोमास होते हैं, इनको सर्जरी के ज़रिए नहीं निकाला जाता, बल्कि इनको मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट के ज़रिए इनको ट्रीट किया जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं। और इसको करने का मकसद ये होता है कि वो जो बड़े स्पीसीज़ हैं, बड़े जो सिस्टिक हाइग्रोमास लॉक्यूल्स हैं, उनको उनके साइज़ को श्रिंक किया जाए, उनको रिग्रेस किया जाए, ताकि जब जो बच्चे की जो कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं उसकी जो है उसमें कोई बेहतरी आए उसके अंदर। और जब वो बेहतरी आती है और बेहतर जब ये श्रिंक करते हैं हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का स्क्लेरोथेरेपी करने के बाद,
तो उसको देखा जाता है कि अगर उसको सर्जरी की ज़रूरत है तो बाद में उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं, अगर ज़रूरत नहीं होती तो उसको छोड़ देते हैं इसके अंदर। तो IRCC पाकिस्तान जो है वो सिस्टिक हाइग्रोमास की मैनेजमेंट करती है। इसका एक तरीक़ेकार है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले MRI को हम देखते हैं और MRI की बेस के ऊपर सिस्टिक हाइग्रोमास की मैनेजमेंट करते हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं और उसकी डिटेल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी सोशल वेबसाइट्स के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।